ये आदमी नदी के किनारे बैठकर खरबूजा खा रहा था और उसके सारे बीजों को मजे से नदी में थूक रहा था। लेकिन तभी अचानक नदी से एक कप्पा निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तीनों को देखते ही उसकी इतनी फट गई कि उसने डर के मारे अपने छोटे भाई को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी ही देर में पूरी नदी कपाओं से भर गई। एक एक करके वो पानी से निकलकर जमीन पर आ गए और दोनों भाइयों को चारों तरफ से घेर लिया। असल में ये राक्षसी मेंढक उस नदी के निवासी है जो हमेशा पानी के नीचे रहते हैं। एक आपा गुस्से में बोला, बेन स्टोक्स, अगर दोबारा इस नदी के पास आए ना तो यहीं गहराई में ले जाकर इतना गहरा करूंगा कि पिछवाड़ा सुरंग बन जाएगा। ये सुनते ही छोटा भाई डर के मारे थर-थर कांपने लगा। वो बोला, अरे भाई साहब, हमारा इरादा इस नदी पर कब्जा करने का नहीं है। हमें तो बस चटाई वाले बिजनेस के लिए पहाड़ के उस पार जाना है और वहाँ जाने का यही सबसे छोटा रास्ता है। लेकिन कापास को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो बस ये चाहिए था कि कोई इंसान इस नदी का इस्तेमाल ना करे। इतना कहकर फिर वो सब वापस पानी में कूद गए और दोनों भाइयों की नजरों से ओझल हो गए। बड़ा भाई डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा क्योंकि उसने कभी कोई कपा नहीं देखा था। फिर दोनों भाई पहाड़ घूमकर बाजार की ओर निकल पड़े। वापसी में बड़ा भाई शराब पीने लगा और छोटे भाई से बोला, बेटे तू घर जा, मैं बाद में आता हूँ। वो देर शाम तक पीता रहा, लेकिन घर लौटते वक्त उसने फिर से उसी नदी वाला शॉर्टकट ले लिया और जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा, फिर से एक कैपा सामने आ गया। लेकिन इस बार वो इतना नशे में था कि उनसे डरना ही भूल गया और तुरंत मेढकों को गालियां देने और उनसे झगड़ा करने लगा। तभी नदी से और कापा निकलने लगे और उस पर झपट पड़े। इधर छोटा भाई घर पर था, उसे कुछ भी पता नहीं था। तभी घर का दरवाजा एक जोरदार धमाके से खुला और बड़ा भाई बेहोश हालत में जमीन पर गिर पड़ा। छोटे भाई ने घबराकर पूछा, क्या हुआ भैया? बड़ा भाई बोला, उन राक्षसी मेढकों मुझे बहुत मारा। ये सुनकर छोटे भाई का खून खौल उठा। उसने कहा, अब इन साले कापों को सबक सिखाना होगा, नहीं ऐसे तो कुछ दिन बाद नदी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसने एक कटोरा पूजा वाला चावल लिया और नदी की ओर चल पड़ा। वो नदी के किनारे खड़ा होकर जोर से चिल्लाने लगा। कपा उसकी आवाज सुनकर फिर से बाहर आ गए, मगर इस बार इंसान और मेढकों की जंग शुरू हो गई। एक एक करके मेंढक उस पर हमला करने लगे। शुरू में तो वो सबका डटकर सामना किया, लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई वो कमजोर पड़ने लगा। तभी उसने थैले से चावल निकाला, उसे थोड़ा सा खाया और बाकी चावल को अपने माथे पर चिपका दिया। कुछ ही पलों में वो चावल सोने जैसी चमक छोड़ने लगे, जिससे उन मेढकों की चमड़ी जलने लगी और डर के मारे वो अपनी आंखें ढकने लगे। आखिर में राक्षसी मेढक हार मानकर नदी में कूद गए। आपने कभी मेंढक देखा है?